बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन क्लास। हम क्लींस थ्योरम पढ़ रहे थे। हमने इसका पहला रूल जो पढ़ा कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा उसका रूल क्या है कि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इस रूल को डिफ़ाइन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो बहुत ही शॉर्टकट है, वो मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा। पहले शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा। पहले जो पेपर वर्क जो होता है, जो पेपर में आता है, वो सिखाऊंगा। और इसको फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम एक थ्योरम और पढ़ते हैं जिसे कहते हैं आर्डेंस थ्योरम। ठीक है क्लास, आर्डेंस थ्योरम हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस आर्डेंस थ्योरम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा से कोई भी मशीन हमें दी हो, जैसे ये मशीन हमें दी हो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है आरडीएस थ्योरम के लिए। वो कहता है R इज़ इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, या इसको लोग R इज़ इक्वल टू आर पी प्लस क्यू लिख लेते हैं। ठीक है। खैर ये तो है एक एक्सप्रेशन। असल जो इसका फार्मूला है वो R इज़ इक्वल टू क्यू पी स्टेरिक है। ये एक्सप्रेशन है इसका। ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो फिर इस फॉर्म में लाना आसान हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये, चले मैं आपको ये भी बता दूँ। वैसे आप सिर्फ यही याद रखें कि R इज़ इक्वल टू क्यू पी स्टेरिक, या ये दो इक्वेशन याद रखें। अब अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि इस इक्वेशन से ये कैसे ड्राइव हुआ है, वो भी चले मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ। वो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, या आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये दो चीज़ें याद रखें। अगर आप उसको भी याद रखेंगे ना तो वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप सिर्फ, मैं आपको वो प्रूव करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कल को आपको कोई पूछ लेता है कि इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैसे आया, तो आप वो बता सकेंगे ये कैसे आया। तो चले पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कहता है, लेट पी एंड क्यू बी टू जो है आर ई ओवर सिग्मा, मैं इधर लिख देता हूँ। लेट पी एंड क्यू बी टू रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर सिग्मा इफ़ पी डज़ नॉट, ये कंडीशन आपने याद रखनी है, पी डज़ नॉट एप्सिलॉन लैम्डा, या उसे कहते हैं ये नॉट। मतलब क्या है, P और Q जब एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो, शर्त उसने क्या रखी है, इफ़ P डज़ नॉट खाली ज़ीरो के इक्वल जो है ना वो P नहीं होना चाहिए। ठीक है। P जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलें इसका प्रूव करते हैं। हमने क्या कहा जी, R इज़ इक्वल टू होता है Q प्लस आर पी। ठीक है। तो क्या है, अब देखिए, अब यहाँ भी R है और ये भी R है, मतलब ये R की वैल्यू है। अब इस R की वैल्यू हम इस R में पुट करके देख लेते हैं जी। Q प्लस R की वैल्यू क्या है, ये है, तो क्या करते हैं, पुट करते हैं Q प्लस आर पी, और ये वाला P हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है। सिर्फ R की वैल्यू क्या की है, पुट की है। अब देखें Q प्लस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्यू पी प्लस क्या होगा, आर पी स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों, इसको आगे लेके चलते हैं। क्या करेंगे, Q प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब इसको आगे आगे लेके चलें तो क्या है, देखिए इधर भी क्या है, हमारे पास R है, तो क्या करेंगे, दोबारा R की वैल्यू पुट कर देंगे। Q प्लस क्यू पी प्लस R की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू क्या है, ये, तो पुट करें जी Q प्लस आर पी, और ये पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, Q प्लस क्यू पी प्लस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी क्यूब। ठीक है। फिर क्या आ गया, इधर R आ गया, फिर R की वैल्यू पुट करें, Q प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी टू प्लस
आर की वैल्यू क्या है क्यू प्लस आर पी और एंड पे क्या है पी की 3। अब फिर क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो हम कर देते हैं। तो बनेगा क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यूब प्लस आर पी की 4। अब फिर इधर आर आ गया है। अब आपको ये जितनी दफ़ा भी आप इसको करते जाएंगे आर बढ़ता जाएगा, ठीक है, आर आता जाएगा। जब जब आर आएगा, देखें इधर पी की वैल्यू क्या है 4, इधर पी की वैल्यू क्या थी 3, इधर पी की वैल्यू क्या थी 2, इधर पी की वैल्यू 1 थी। 1 2 3 4 क्या है, एक एक पी भी बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जैसे भी करते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं इधर से क्या लेता हूँ, क्यू कॉमन लेता हूँ। इस पूरी इक्वेशन से क्यू कॉमन लिया, क्यू कॉमन लिया तो इसका जो खाली इन जो एप्सिलॉन है वो लिखा, इसका प्लस क्यू कॉमन लिया तो ये P1 बच गया, क्यू कॉमन लिया तो P2 बच गया, क्यू कॉमन लिया तो P3 बच गया, ठीक है। तो सो ऑन क्या है Pn तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इधर आ जाएं जी, क्या है हमारे पास आर पी की 4 प्लस, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे मैंने इधर की P बढ़ा है, इधर भी P बढ़ा है, ठीक है। P4 हुआ, P3 हुआ, P2 था, P1 था, तो ऐसे ऐसे बढ़ता गया। मतलब क्या है, n में +1 करते जाएं, जितनी दफ़ा भी इसको करते जाएं नंबर में एक बढ़ता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आगे आगे P बढ़ता जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, जब P1 2 3 4 जितनी दफ़ा भी P को रन करवाना हो तो क्या करते हैं, उसको P के ऊपर स्टेरिक लगा देते। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू पी स्टेरिक, ठीक है, प्लस आर पी एन प्लस 1। अब देखें ये वाली वैल्यू जो है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट हद तक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो आर हमारा साथ साथ ही चल रहा था, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, क्यू पी स्टेरिक, ठीक है क्लास। तो ये जो है इस इक्वेशन से हम क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं क्यू पी स्टेरिक। तो ये इसका थोड़ा सा है मेथड कि अगर आपको ये इक्वेशन दी हो तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी, कोई पूछ लेता है आपसे, ठीक है। अगर आप लोग स्टार्ट से थोड़ी सी वीडियो काट भी दें या इसको ना भी सुने तो कोई इशू नहीं है, आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल पे गौर करें। ये आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। चलें अब हम सवाल करते हैं कि हम किसी भी जो है मशीन से उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं, थ्रू आरडीएस थ्योरम। सो एक मशीन है हमारे पास Q1, इस पे है B A। पहले हम जो है वो 2 नंबर ऑफ़ स्टेट से स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टेट 2 आ जाएं, तो फिर 3 आ जाएं, फिर 4 आ जाए। इस तरह अलग अलग एग्जांपल आपको करवाएंगे ताकि कोई भी आ जाए नंबर ऑफ़ स्टेट तो आपको क्या हो, आसानी हो। अच्छा, ये क्लास हमारे पास एक मशीन है, B चल रहा है लूप, A चल रहा है, B चल रहा है, फिर B चल रहा है, ये सारे क्या हैं, एक लूप में हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको स्टडी करें तो सारे देखें क्या है, लूप में है, क्योंकि फाइनल स्टेट हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, गौर से क्लास समझना है। Q1 पहले जितने नंबर ऑफ़ स्टेट होंगी उतनी इक्वेशन बनाएंगे। Q1 इज़ इक्वल टू, Q1 को देखना है कि कैसे कैसे Q1 आ रही है, ठीक है। देखें Q1 पे B है तो किस पे आ रहा है, Q1 पे आ रहा है। हमने Q1 पर आना है, जाना नहीं है Q1 से। Q1 पर कैसे कैसे हम आ सकते हैं वो इधर लिखना है। जैसे कैसे आ सकते हैं, Q1 पर कैसे आ सकते हैं, Q1 पर अगर B रन करवाएं तो हम Q1 पर ही आ सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, Q1B, ठीक है। Q1 पर कैसे आ सकते हैं, Q1 पर B रन करवाएं तो Q1 पर आ सकते हैं। और कैसे देखें, Q2 से हम B रन करवाएं तो Q1 पर आ रहे हैं, तो प्लस लगाऊंगा। Q2 से B रन करवाएं तो मैं क्या आ रहा हूँ, Q1 पर आ रहा हूँ। और किसी तरीके से आ रहा हूँ Q1 पर तो नहीं आ रहा। तो पहली जो स्टार्टिंग स्टेट होगी उसके साथ हम एप्सिलॉन भी लगाएंगे। इसको आप इधर लगा लें, इसको आप इधर लगा लें, इट्स टोटली अप टू यू। इनिशियल स्टेट के साथ एक आप एप्सिलॉन लगाएंगे लाजमी, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कोई भी मशीन है उस पर खाली भी चले तो वो मशीन चलेगी, रन होगी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट के साथ एप्सिलॉन लगाएंगे, फिर देखेंगे कि Q1 पर हम कैसे कैसे आ सकते हैं, जा नहीं सकते आ सकते हैं, ठीक है। तो वो वैसे वैसे हम इक्वेशन लिख लेंगे। अब दूसरा स्टेट क्या है, Q2, उसके लिए भी बनाएंगे। Q2 पर हम कैसे कैसे आ सकते हैं, देखें Q2 पर B रन करवाएं तो Q2 पर आ सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, Q2 B रन होगा तो Q2 पर आ सकते हैं। प्लस और कैसे आ सकते हैं, Q1 से जो है A आ रहा है तो Q2 पर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, Q1 से A, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है क्लास, हमने वैल्यू निकालनी किसके लिए है, ये बात पहले याद रखनी है। वैल्यू निकालनी हमने जो फाइनल स्टेट होगी उसके लिए, ठीक है। फाइनल स्टेट के लिए हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब देखें हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी R इज़ इक्वल टू आर पी प्लस क्यू, ठीक है। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमने क्या निकाली, R इज़ इक्वल टू क्यू पी स्टेरिक। इस इक्वेशन को अगर हम ले आएंगे ना तो हमें पता है हम ये इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने प्रूव किया। तो ये इक्वेशन आनी लाजमी है। अब देखें इस इक्वेशन में, देखें ये इक्वेशन है, बिल्कुल है, हमें बनी बनाई मिल गई है। अगर जिसमें ना बनी बनाई हो उसमें हम रीअरेंज करेंगे, वो भी क्वेश्चन आगे हम करेंगे कि उसको हम कैसे इस इक्वेशन में बनाएंगे, पहले बनाएंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बनी बनाई मिल गई है, देखिए कैसे, ये क्या है हमारा R है, ठीक है। और देखिए ये भी हमारा R है, समझ आ रही है ना, R इज़ इक्वल टू आर पी ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा P बन जाएगा, और ये सारा हमारा क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। समझ आ रही क्लास, अगर Q2 इधर है तो Q2 इधर भी है, ठीक है। तो ये क्या है, R है तो इधर R है, तो ये हमारी पहली स्टेट कंडीशन फुलफिल होगी। ये P बना लेंगे, ये Q बना लेंगे, बस हमें R ही चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या इसे बना लेंगे, ये बन जाएगी Q2 इज़ इक्वल टू, हमारी सिचुएशन क्या थी, QP स्टेरिक। तो Q की क्या है, ये वैल्यू है Q की। अब Q की वैल्यू ये उठा के हम इधर लिख लेते हैं, क्या, Q1A, Q की वैल्यू आ गई। अब P क्या है हमारा, B, तो P हमारा B है तो B इधर लिख लेंगे। अब P के ऊपर क्या है, स्टेरिक है, तो ये स्टेरिक इधर लिख लेंगे, ठीक है। क्लास समझ आ रही है ना, बहुत ईजी है। तो Q2 हमारा वैसे का वैसे ही है। जो ये स्टेटमेंट हमने बनानी है, तो Q की वैल्यू उठा के इधर लिख ली। अब P हमारा क्या है, B है, ठीक है, तो इधर लिख लिया, उस पर स्टेरिक लगा दी क्योंकि इस पर स्टेरिक है। तो अब ये वाली जो है ये बन गई, ठीक है क्लास। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने ये किस लिए बनानी है कि हम जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। वैल्यू किसके लिए फाइंड आउट करनी है, फाइनल स्टेट के लिए। तो फाइनल स्टेट हमारे पास क्या है, Q1 है, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, इससे हमें क्या मिल गया, Q2 की वैल्यू मिल गई। ये इक्वेशन बना लेते हैं 3, Q2 की वैल्यू मिल गई है। अब Q2 की वैल्यू देखें, Q2 इधर है और इधर भी Q2 है। अब चूँकि Q2 हमारे पास वैल्यू है, अब Q2 की वैल्यू उठा के हम उसमें पुट कर देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q2 इन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में Q2 की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगी, Q1 इज़ इक्वल टू Q1B प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, Q1A, और क्या है बाहर B स्टेरिक है, ठीक है। ये इसमें Q2 की वैल्यू पुट होगी, साथ उसके क्या है हमारे पास B है, ठीक है। A है कि B है, Q2 B पे है हमारे पास, और Q1 पे है, Q1 B पे है, Q2 B से A पे है, ठीक है, Q2 है, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास, इसके साथ और क्या है, B है, B स्टेरिक है और साथ B आ गया, और साथ क्या है हमारे पास एप्सिलॉन है, ठीक है क्लास। अच्छा, ये तो है हमारे पास इसकी जो है वो इक्वेशन आ गई। Q1 की जो वैल्यू हमने किस में, Q2 की वैल्यू किस में पुट कर दी है, Q1 की वैल्यू में हमने पुट कर दी है, ठीक है।